हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को प्रतिबंधित संगठनों के साथ कथित संबंध रखने वाले 5 लोगों को शकरपुर क्षेत्र में एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। इसके अलावा स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि इनकी गिरफ्तारी दिखाती है कि आईएसआई मतलब कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी किस तरह खालिस्तान आंदोलन को कश्मीर में आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, लंदन में दूतावास के सामने किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने खालिस्तानी झंडा फहराया और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। अब इन सब से तो ये साफ होता है कि कहीं न कहीं खालिस्तान आंदोलन की आग आज भी सुलग रही है। तो अब जब खालिस्तान को इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है तो आइए जान लेते हैं कि क्या है खालिस्तान और क्या है इसका इतिहास। तो खालिस्तान आंदोलन की शुरुआत की बात करें तो जब 1947 में अंग्रेज भारत को 2 देशों में बांटने की योजना बना रहे थे, तभी कुछ सिख नेताओं ने अपने लिए अलग देश खालिस्तान की मांग की थी। उन्हें लगा कि अपने अलग मुल्क की मांग करने के लिए ये सबसे उपयुक्त समय है। बता दें कि आजादी के बाद इसे लेकर हिंसक आंदोलन चला, जिसमें कई लोगों की जान भी चली गई। इसके बाद 1950 में अकाली दल ने पंजाबी सूबा आंदोलन के नाम से आंदोलन चलाया। उस वक्त भारत सरकार ने साफ तौर पर पंजाब को अलग करने से मना कर दिया था। यह पहला मौका था जब पंजाब को भाषा के आधार पर अलग दिखाने की कोशिश हुई थी। बता दें कि अकाली दल का जन्म होने के बाद से कुछ ही वक्त में इस पार्टी ने बेशुमार लोकप्रियता हासिल कर ली थी, जिसके दम पर अलग पंजाब के लिए जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हुआ था। आगे चलकर 1966 में भारत सरकार ने पंजाब को अलग राज्य बनाने की मांग मान ली, लेकिन भाषा के आधार पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की स्थापना हुई। अकाली चाहते थे कि पंजाब की नदियों का पानी किसी भी हाल में हरियाणा और हिमाचल को नहीं दिया जाए, लेकिन सरकार ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद सिख देश की आवाज लगातार उठती रही, आंदोलन भी होता रहा और इस आंदोलन को इस बार खालिस्तान आंदोलन नाम दिया गया। बता दें कि 1970 के दशक में खालिस्तान को लेकर कई चीजें हुई। इसके अलावा 1971 में गजीत सिंह चौहान ने अमेरिका जाकर वहां अखबार में खालिस्तान राष्ट्र के तौर पर एक पेज का विज्ञापन प्रकाशित कराया और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए चंदा भी मांगा। बाद में 1980 में उसने खालिस्तान राष्ट्रीय परिषद बनाई और खुद उसका मुखिया बन गया। लंदन में उसने खालिस्तान देश का डाक टिकट भी जारी किया। आगे चलकर 80 के दशक में खालिस्तान आंदोलन पूरे उभार पर था, क्योंकि उसे विदेशों में रहने वाले सिखों के जरिए वित्तीय और नैतिक समर्थन मिल रहा था। इसी दौरान पंजाब में जनरल सिंह भिंडारवाले खालिस्तान के सबसे मजबूत नेता के रूप में उभरे। बता दें कि उसने स्वर्ण मंदिर के हरमंदिर साहिब को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। उसने अपने साथियों के जरिए पूरे पंजाब में इस आंदोलन को खासा उग्र कर दिया और तब से ये स्वायत्त खालिस्तान आंदोलन अकालियों के हाथ से निकल गया। इसके अलावा जनरल सिंह भिंडारवाला के बारे में कहा जाता है कि वो सिख धर्म में कट्टरता का समर्थक था। वह सिखों के शराब पीने, बाल काटने जैसी चीजों के सख्त खिलाफ था। बता दें कि जब भिंडारवाले ने पूरे पंजाब में अपनी पकड़ बनानी शुरू की तो अराजकता का दौर भी शुरू हो गया। वही साल 1980 से 1984 के बीच पंजाब में आतंकी हिंसाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ। 1983 में डीआईजी अटवाल की स्वर्ण मंदिर परिसर में हत्या कर दी गई। इसी साल से भिंडारवाला ने स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना लिया था। वह उस मंदिर में सैकड़ों हथियारबंद सुरक्षा कर्मियों से हमेशा घिरा रहता था। साथ ही हथियारों का जखीरा भी वहां जुटाया जाने लगा। कह सकते हैं कि मंदिर को किले में तब्दील करने की तैयारी शुरू हो गई थी। इन सब को देखते हुए केंद्रीय सरकार ने पहले ऑपरेशन सनडाउन बनाया। साथ ही 200 कमांडोज को इसके लिए ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन बाद में आम नागरिकों को ज्यादा नुकसान की आशंका के चलते इस ऑपरेशन को नकार दिया गया। आखिरकार 1 जून 1984 में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देकर सैन्य कार्रवाई की और इस आंदोलन को कुचल दिया। इस दौरान स्वर्ण मंदिर में पानी और बिजली की सप्लाई काट दी गई और स्वर्ण मंदिर के अंदर 6 जून 1984 को व्यापक अभियान चलाया गया। भारी गोलीबारी के बाद जनरल सिंह भिंडारवाला का शव बरामद कर लिया गया। बाद में 7 जून 1984 को स्वर्ण मंदिर पर आर्मी का कंट्रोल हो गया। हालांकि इससे सिख समुदाय में इंदिरा सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा भी देखने को मिला और महज 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख सुरक्षा कर्मियों ने कर दी। इन सब के बाद भी खालिस्तान आंदोलन यही खत्म नहीं हुआ। इसके बाद से कई छोटे बड़े संगठन बने और 23 जून 1985 को एक सिख राष्ट्रवादी ने एयर इंडिया के विमान में विस्फोट कर दिया। इसमें 329 लोगों की मौत हुई। बाद में दोषी ने इसे भिंडारवाला की मौत का बदला बताया था। इसके अलावा 10 अगस्त 1986 में पूर्व आर्मी चीफ जनरल एएस वैद की 2 बाइक सवार बदमाशों ने हत्या कर दी, क्योंकि वैद ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड किया था। इतना ही नहीं, 31 अगस्त 1995 को पंजाब सिविल सचिवालय के पास हुए एक बम विस्फोट में पंजाब के तत्कालीन सीएम बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी। साथ ही ब्लास्ट में 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बता दें कि इन सब घटनाओं को खालिस्तान आंदोलन से जोड़कर देखा जाता है। कई दूसरे देशों में बैठकर भी खालिस्तान समर्थक भारत में कट्टरवादी विचारधारा
को हवा देते ही रहते हैं। तो पीपल्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लगातार लेटेस्ट न्यूज़ और इस तरह की जानकारियां भी आपको मिलती रहें। धन्यवाद।